काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मूर्खों तुलसी एक समान। प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर चारुशीला सिंह हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, अभी कुछ पंक्तियां आपने मेरे मुख से सुनी। मात्र 2 पंक्तियों में जीवन के गहरे अनुभव, जो संपूर्ण जीवन के अनुभवों के दोहन से निकलते हैं और हम तक पहुंचकर हमारे मन मानस को जो मत देते हैं, हमारे व्यक्तित्व में, हमारे व्यवहार में जो एक चमत्कारी परिवर्तन करते हैं, वो ये छोटे से 2 पंक्तियों के दोहे कर जाते हैं। ऐसे ही कुछ महनीय दोहे हमने और आपने पिछली कक्षा में पढ़े थे रहीम दास जी के परिचय के साथ। आज पुनः आगे बढ़ते हुए उस पाठ को हम पूरा करेंगे। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था, आज पुनः जो पढ़ेंगे दोहा भाग 2। हमने भाग 1 पढ़ लिया था, कुछ दोहे हमने पढ़े थे, लेकिन आज भाग 2 में उस पाठ को पूर्ण करेंगे, उसको पूर्णता को हम प्राप्त करेंगे। हमने 14 में से 5 दोहे पढ़ लिए थे, जो शेष थे आज उन्हें पढ़ेंगे। रचयिता रहीम दास जी और मैं प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर चारुशीला सिंह। आइए बच्चों, अब चलते हैं अपने पाठ की ओर, क्योंकि वो जो दोहे हैं जिसे मैंने बताया वो आम जीवन तक पहुंचे हैं, हर चौखट के पार पहुंचे हैं, युगों तक, वर्षों तक वो प्रासंगिक रहे और आज भी हैं। तो आइए अन्य और क्या क्या हैं इस पाठ में जो हमें और आपको पढ़ने हैं, सीधे वहां चलते हैं और पाठ का एक संक्षिप्त परिचय पुनः आपके समक्ष रखती हूं, जिससे आप परिचित हैं, लेकिन पुनः एक बार देख लें। शीर्षक दोहा भाग 2। रचयिता रहीम दास जी, भाषा जो है वो ब्रज है, इसके लालित्य से हम और आप अब परिचित हो चुके हैं। शैली मुक्तक, रस शांत, छंद दोहा, और ये जो सभी दोहे हैं आपने पहले भी जाना था कि रहीम ग्रंथावली से लिए गए हैं। तो आइए अविलंब अब चलते हैं मूल भाव की ओर। पाठ का मूल भाव आप जान चुके हैं, ये प्रधान जो भाव होते हैं, केंद्रीय भाव होते हैं। जब हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था तो 5 दोहे हमने पढ़े थे और उनके मूल भाव को हमने जाना था। क्योंकि आज संख्या में ज्यादा हैं, अधिक हैं हमारे पास, तो आप देख लें कि किन अर्थों को स्वयं में समाहित किए हुए जो दोहे हैं आज हमारे समक्ष आएंगे। जो पहला आएगा, ध्यान से देखें। मछली को सच्चे प्रेम का आदर्श बताया गया है। इन भावों को लिए हुए पहला दोहा हमारे और आपके समक्ष आएगा। दूसरा जो है, गरीबों के प्रति प्रेम रखने वाले को क्या कहा गया, वो परमात्मा के समान होता है। इन्हीं भावों को विस्तार दिया गया है। पुनः आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे, ईश्वर के प्रति कवि ने अपने प्रेम के स्वरूप पर प्रकाश डाला है, जो हम पढ़ेंगे। और पुनः जब आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे अर्थों में किन किन अर्थों को स्वयं में सहेजे हुए दोहे हमारे समक्ष आएंगे। आप ध्यान दें। प्रेम संबंध कैसे हो हमारे आत्मीय जन से, इससे संबंधित दोहे पढ़ेंगे हम। फिर संगति का क्या प्रभाव पड़ता है इसके संबंध में, परोपकार की महत्ता के संबंध में, छोटे बड़े सभी के महत्व से संबंधित दोहा पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए गोत्र की वृद्धि पर होने वाली प्रसन्नता तथा तुच्छ के साथ किसी भी प्रकार के संबंध न रखने की बात कही गई है। तो आज इतने आप देखें, आज ये बहुरंगी दोहे, बहुआयामी दोहे हमारे और आपके समक्ष आएंगे। तो आइए अब सीधे सीधे हम उन दोहों में प्रवेश करते हैं, उनके उन गंभीर अर्थों में चलते हैं जो युगों, जो आप कह सकते हैं युगों प्रासंगिक रहे और जो वर्षों की साधना का प्रतिफल है, जो हमें और आपको पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। तो क्यों है ये हमारे और आपके जीवन में एक चमत्कार ला देंगे, जो हम समाज को देखते हैं, हमारे आपके नजरिए में, हमारे आपके व्यवहार में ये बहुत परिवर्तन लाएंगे। और ये कितने प्रासंगिक हैं, ये पढ़ते हुए हम जानेंगे। हमारे आम जनजीवन की ही बातें हैं, लेकिन बहुत ही सरलता से, बहुत ही बड़ी बात, बहुत ही प्रभावशाली बातें कही गई हैं। और पढ़ते पढ़ते हम महसूस करते हैं कि हमारे हर दिन के व्यवहार में ये चीजें घटित होती हैं, पर हम ध्यान नहीं दे पाते उन बातों की तरफ जहां कवि ने बड़ी सहजता से हमारे ध्यान को खींचा है। आइए, सबसे पहला काम पाठ का। परिचित हो चुके हैं सामान्य पाठ और छंद विधान के आधार पर। आइए दोहे को दोहे की तरह उस लय में पढ़ें। ध्यान दे बच्चों। जाल परे जल जात बही, तजमीनन को मोह,
रही मन मछरी नीर को तऊ न छाड़त छो। अगला देखें, दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न को, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम हो। और आगे बढ़े, प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाय, भरी सराय रहीम लखे, पथिक आप फिर जाए। आइए, बहुत बड़ी बहुत प्रभावशाली बातें हैं। अब देखें, इनके मर्म को जानें, इन पंक्तियों में प्रवेश करें, इनके अर्थ को समझें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। आइए बच्चों देखते हैं। पहले दोहे का अर्थ आप देखें कि कवि क्या कहते हैं। यहाँ सच्चे प्रेम की बात कही गई। मूल भाव में आपने जाना कि मछली को कहा गया कि वास्तविक प्रेम करना वो जानती है। उसके माध्यम से देखिए क्या बात कही गई कि क्या होता है वास्तविक प्रेम का स्वरूप। जाल परे जल जात बही, और वो आदर्श है मछली। तज मीनन को मोह, कि जाल परे, जाल जब पड़ता है तो जल जो है जात बही, जाल पड़ता है और जल जो है वो छन कर वो बह के अलग हो जाता है। तज मीनन को मोह, मीनन अर्थात मछली और उसका मोह स्नेह प्रेम, कि वो जो जल है वो जाल पड़ते ही बह जाता है, अलग हो जाता है मछलियों के मोह को त्याग कर, जबकि वो दोनों साथ रहते हैं। उनका संबंध आप सोचिए कि उनका साथ कितना गहरा और कैसा स्नेह होता है, लेकिन जैसे ही जाल पड़ता है वो मछलियों के मोह को त्याग कर बह जाती है। रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़छो। लेकिन आप देखें, जल अर्थात पानी तो बह गया, जल बह गया, लेकिन मछली क्या करती है। रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़छो। लेकिन जो मछली है वो नीर अर्थात जल के स्नेह को तऊ न छाड़त छो, छो मतलब होता है प्रेम, तब भी वो जल से जो उसका स्नेह संबंध है उसको त्याग नहीं पाती। और अलग होते ही क्या होता है, वो तड़प तड़प कर अपनी जान दे देती है, वो मर जाती है, लेकिन वो जल के स्नेह को, उसके प्रेम को भुला नहीं पाती है। जबकि जल का स्नेह देखिए कैसा था, उस मोह को तुरंत त्याग देता है और जल से जाल से बाहर निकल जाता है। लेकिन मछली जो है वो तड़प कर मर तो जाती है, लेकिन जल के साथ अपने स्नेह संबंध को भुला नहीं पाती, उसके मोह को त्याग नहीं पाती। अगला देखें, दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोई। अब यहाँ देखिए दीन की बात, जो दीन दुखी है उनके लिए कवि ने कहा कि जो दुखियारे लोग हैं, सबन अर्थात सभी को, लखत मतलब देखते हैं, सबको वो देखते रहते हैं इस आशा के साथ, इस उम्मीद के साथ कि वो मेरी कुछ मदद करेंगे। दीन ही लखे न कोई, लेकिन दीन अर्थात दुखियारों को कोई नहीं लखता, मतलब कोई नहीं देखता, कोई भी उनका ध्यान नहीं देता। जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होए। लेकिन रहीम दास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो रहीम दीन ही लखे, लेकिन जो दीन दुखियों को देखते हैं, उनकी उपेक्षा नहीं करते, जिनका ध्यान उन दीन दुखियारों के प्रति रहता है, उनको देखते हैं, उनकी मदद करते हैं, वो कैसे होते हैं। दीन बंधु सम हुए, सम मतलब समान, हुए मतलब होता है कि वो दीन बंधु कहलाता है। वो कैसा होता है, दीन बंधु, बंधु मतलब भाई। आप जानते हैं कि सबसे करीब का जो स्नेह संबंध होता है वो, इसलिए यहाँ दीन बंधु, बंधु मतलब ही भाई। और आप जानते हैं ना कि भाई बहन का या भाई भाई का कैसा संबंध होता है। तो यहाँ दीन बंधु कहा गया उन व्यक्तियों के लिए जो दुखियों की मदद करते हैं, उनका ध्यान देते हैं, उनकी उपेक्षा नहीं करते, उनकी तरफ देखना मतलब उनकी मदद के लिए तत्पर रहना, आगे आना। और कवि ने कहा वो दीन बंधु सम हो। यहाँ दो अर्थ हैं कि वो तो एक तरफ से मदद करके उनके भाइयों जैसे हुए, उनके करीबी बने, और दूसरा दीन बंधु। आप जानते हैं कि ईश्वर का भी एक नाम है दीन बंधु, क्योंकि वही माता पिता भाई बहन सब कुछ है। तो यहाँ कहा गया वो व्यक्ति परमात्मा के समान होता है। इसमें दो अर्थ देखें, जो रहीम दीन ही लखे, कि जो व्यक्ति दीन दुखियों का ध्यान देता है, उनकी तरफ उसका ध्यान जाता है, वो दीन बंधु, वो दीन बंधु के समान अर्थात परमात्मा के समान होता है। बहुत ऊंची बात कही गई, क्योंकि सही बात है बच्चों कि ईश्वर तो सबके होते हैं, वो सबकी
सुध लेते हैं, सबका ध्यान देते हैं, लेकिन हम सभी लोग सबको नहीं देख पाते। कुछ लोग हमेशा उपेक्षित रहते हैं और ये ऐसा ही वर्ग है जिसकी तरफ सबका ध्यान नहीं जाता। तो जिन लोगों का जाता है वो दीन बंधु के समान अर्थात उस परमात्मा के समान होता है। आगे देखें, प्रीतम छवि नैनन बसी पर छवि कहाँ समाये। ये ब्रज भाषा है बच्चों, ध्यान दें। भरी सराय रहीम लख पथिक आप फिर जाए। कवि कहते हैं, इन्होंने अपने ईश्वर से अपने स्नेह संबंध की बात की कि प्रीतम, प्रियतम अर्थात वो ईश्वर, वो आराध्य, वो ईश, उनके लिए कहते हैं कि प्रीतम की जो छवि है वो नयनन बसी, कि उनकी मूर्ति, उनकी छवि, उनकी मूरत जो है वो नयनन अर्थात नेत्रों में बस गई है। तो पर छवि कहाँ समाये, पर मतलब कोई दूसरा। तो जब उस नेत्र में प्रियतम अर्थात उस ईश्वर की छवि बस चुकी है तो पर अर्थात किसी भी दूसरे की छवि, मूर्ति कहाँ समा सकती है, मतलब एक ही कोई हो सकता है। तो जब वो है तो अन्य कहाँ हो सकता है। भरी सराय रहीम लग पथिक आप फिर जाए। उसी प्रकार एक है अर्थात ईश्वर है तो दूसरा उसी प्रकार नहीं आ सकता। जैसे भरी हुई सराय, सराय मतलब वो जगह जहां पथिक अर्थात राहगीर आकर विश्राम करते हैं, रुकते हैं। तो कवि कहते हैं कि जैसे भरी सराय को देखकर, भरी सराय रहीम लख की, रहीमदास जी कहते हैं जैसे भरी सराय को देखकर लख कर पथिक आप फिर जाए। पथिक मतलब जो राहगीर है वो स्वयं वापस चला जाता है। जब देखता है कि भरा है और कहीं भी रिक्त नहीं है जगह तो मैं कहाँ रहूंगा, तो जिस प्रकार वो फिर जाता है वैसे ही जब आपकी आत्मा में, और ये अपनी बात करें कि मेरे नेत्रों में जब उस परमात्मा की छवि बस गई है तो दूसरा उसमें नहीं आ सकता। आइए और आगे चलते हैं बच्चों अन्य दोहों की तरफ। अब देखिए पहला ही दोहा जो है वो हमारे व्यवहार में हर दिन कहीं ना कहीं दिखता है और हम उपेक्षित भाव से ही आगे बढ़ जाते हैं, ध्यान नहीं देते। लेकिन जितनी सहजता से जितनी बड़ी बात कवि ने कह दी है, निसंदेह हमारे अंतर मन पर, हमारे मानस पे, हमारी चेतना पे उसका प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। इसीलिए ये दोहे आज भी प्रासंगिक हैं। देखें, स्नेह संबंधों पर प्रकाश डाला गया। सबसे पहले पाठ, रही मन धागा प्रेम का मत तोरे चटका, टूटे से फिर ना जुरे, जुरे गांठ पर जाए। आगे, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी तै सोई फल दीन। आगे देखें, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। अद्भुत भाव है। आइए अर्थों में चले। देखिए, स्नेह संबंधों की बात की गई। क्या कहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ें चटकाए। रहीम दास जी कहते हैं जो स्नेह के संबंध हैं, जो प्रेम रूपी संबंध हैं, तो कैसे होते हैं, रहीमन धागा प्रेम का। वो कहते हैं प्रेम रूपी धागे को, संबंध को मत तोड़ें चटकाए। कभी भी प्रेम रूपी धागे को आप खींच कर, चटका कर मत तोड़िए, यानी बहुत चोट उस स्नेह संबंध को अपने मत पहुंचाइए। टूटे से फिर ना जुरे, जुरे गांठ पर जाए। क्योंकि एक बार ये स्नेह संबंध टूट जाते हैं तो टूटे से फिर ना जुरे, टूट गया तो फिर यानी दोबारा वो जुरे मतलब जुड़ना, नहीं जुड़ता है, जुरे गांठ पर जाए। और अगर जुड़ भी गया तो एक गांठ उसमें पड़ जाती है। क्योंकि आपका जो स्नेही है, अगर आप उससे विलग हुए हैं, अगर कुछ ऐसी बातें आपके बीच में हो गई हैं कड़वी, तो स्नेह संबंध दोबारा जुड़ नहीं पाता। और अगर जुड़ता है तो वो बातें, वो कड़वाहट कहीं न कहीं हमारे हृदय में गहरे बैठ जाती हैं और फिर वो संबंध पहले जैसा आत्मीय नहीं हो पाता। कवि यहाँ यही बताना चाहते हैं। आइए अगला देखें। यहाँ संगत की बात की गई है कि जो हमारी संगति होगी हम वैसे ही बन जाते हैं, और इसको बड़े ही अच्छे उदाहरण के माध्यम से कवि ने बताया है। ध्यान दें, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। देखिए, कहते हैं
कि स्वाति 1 गुण 3, स्वाति नक्षत्र के जल की बात की जाती है कि वो केले में पड़ता है, सीप में पड़ता है, भुजंग में यानी सांप के मुख में पड़ता है तो क्या होता है देखें। तो कवि कहते हैं कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति 1 गुण 3, कि स्वाति एक ही स्वाति नक्षत्र का जल जो है वो 3 तरह का हो जाता है। कैसे? कदली सीप भुजंग मुख, जब वो केले में पड़ता है तो कपूर बन जाता है वही जल, जब वो सीप के मुख में पड़ता है तो मोती बन जाता है भुजंग मुख, और जब वो भुजंग यानी सर्प के मुख में पड़ता है तो वो विष बन जाता है। देखें यहाँ कपूर केले में पड़ा तो, और सीप में पड़ा तो मोती, और जब सांप के मुख में, सर्प के मुख में वो जल जाता है तो स्वाति 1 गुण 3 की एक ही नक्षत्र का जल जो है 3 तरह का हो जाता है। क्यों? जैसी संगति बैठिए तय सोई फल दीन। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जैसी संगति, जैसा साथ होता है तय सोई फल दीन, वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। तो बहुत बड़ी बात कही गई, इसलिए ध्यान दें कि हम कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, क्योंकि वो हमारे व्यवहार का, हमारे चरित्र का जाने अनजाने निर्माण करते रहते हैं, हम उनसे प्रभावित होते रहते हैं। इसलिए प्रयास यही हो कि हमेशा अच्छे संबंध बनाए जाएं। आगे देखिए यहाँ परोपकार की बात की गई, तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियहि न पान। कवि कह रहे हैं कि तरुवर, तरु मतलब पेड़, कि जो पेड़ है वो अपने फल स्वयं नहीं खाते, और सरवर अर्थात तालाब जो है वो अपने जल स्वयं नहीं पीते, पान मतलब पीना। कहि रहीम पर काज हित संपत्ति संचय सुजान, कि इसीलिए रहीमदास जी कहते हैं इसी तरह कहि रहीम पर काज हित, पर मतलब दूसरे के हित के लिए। रहीमदास जी कहते हैं ऐसे ही जो संपत्ति संचय सुजान, की जो सुजान यानी सज्जन पुरुष हैं उनकी जो संपत्ति होती है वो क्यों संचित होती है? पर काज हित, वो दूसरे के हित के लिए जो उनकी संचित संपत्ति है वो किस योग्य होती है? पर काज, परमार्थ के लिए, दूसरे के हित के लिए, दूसरे के चिंतन के लिए वो अपनी संपत्ति का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ कहा गया कि जिस प्रकार तरुवर फल नहीं खाता है सरवर पियहि न पान, कि पेड़ जो है वो अपना फल स्वयं नहीं खाता, तालाब सरोवर अपना जल स्वयं नहीं पीते, उसी प्रकार जो सुजान अर्थात सज्जन व्यक्ति हैं उनकी जो संचित संपत्ति होती है वो कैसी होती है? पर काज हित, वो दूसरों के लिए होती है, जरूरतमंद के लिए होती है। आइए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखें, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डान, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवार। आगे देखें, यो रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोत, जो बड़री अखियां निरखी आँखिन को सुख हो। और आखिरी देखें, रहीमन ओछे नरन ते तजो बैरु अरु प्रीत, काटे चाटे स्वान के दुहु भांति विपरीत। अद्भुत अर्थ इन पंक्तियों में भी। आप देखें यहाँ बड़े और छोटे सभी का अपनी अपनी जगह महत्व है, जबकि हम लोग ऐसा करते नहीं हैं, समाज ऐसा करता नहीं है। लेकिन ये जो बातें कही गई हैं, जब इन माध्यमों से कही जा रही हैं, जब इस उदाहरण से, तो हमें भी वास्तविक स्वरूप पता चल रहा है। और वास्तविकता है कि चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हर व्यक्ति का, हर वस्तु का अपनी जगह बहुत ही महत्व होता है, किसी को भी उपेक्षित नहीं करना चाहिए। देखिए, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार। रहीम दास जी कहते हैं कि देखकर किसको? बड़ों को। बड़ों को देखकर लघु अर्थात छोटों को, लघु न दीजिए डार, छोटों की उपेक्षा मत करिए, उनका तिरस्कार मत करिए। क्यों? जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। क्योंकि अगर कहीं आपको सुई की आवश्यकता है, उसकी जरूरत है, तो आप तलवार से क्या करेंगे? कहा करे तलवार। तो तलवार क्या कर सकता है? आप देखें, अगर पांव में कांटा चुभ जाए तो क्या आप तलवार से निकाल सकते हैं? नहीं, आपको सुई की ही आवश्यकता होगी। तो इसी तरह से इस दृष्टांत के माध्यम से, इस उदाहरण के माध्यम से रहीमदास जी यही बताना चाहते हैं कि बड़ों को पाकर छोटों की उपेक्षा न करें, क्योंकि जहां काम आवे सुई, जहां सुई की आवश्यकता है, वहां तलवार से आप काम नहीं कर सकते। अर्थात हर व्यक्ति और हर वस्तु का अपनी जगह महत्व है।
आगे देखिए, यो रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोत, ज्यों बढ़री अखिया निरख आखिन को सुख होत। जब अपना वंश बढ़ता है, परिवार बढ़ता है, तो निसंदेह एक ऐसी खुशी होती है जिसको शब्दों में बांधना संभव नहीं है, लेकिन बड़े ही अच्छे तरीके से कवि ने यही बात कही है। देखें क्या कहते हैं, यो रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोत। गोत मतलब गोत्र, वंश, परिवार। रहीमदास जी कहते हैं यो रहीम सुख होता है, किस प्रकार का सुख होता है, कैसा होता है, अभी उसको उदाहरण के माध्यम से बढ़त देख निज गोत, कि बहुत अधिक खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। बढ़त देख निज गोत, अपने गोत्र को बढ़ते हुए देखकर बहुत प्रसन्नता होती है। कैसी? जैसी ज्यों बढ़री अखिया निरख आंखिन को सुख होत। जिस प्रकार बड़ी बड़ी आंखों को देखकर आंखिन को सुख होत, जिस प्रकार बड़ी बड़ी सुंदर आंखों को देखकर आंखों को सुख मिलता है, वैसा ही सुख जब परिवार बढ़ता है तो महसूस होता है। आइए ये हमारा अंतिम दोहा हमारे और आपके समक्ष देखें। बहुत बड़ी बात, रहीमन ओछे नरंते तजो बैर वर प्रीत। रहीमदास जी कहते हैं जो ओछे अर्थात तुच्छ व्यक्ति हैं, उनसे बैर और प्रीत यानी दुश्मनी और स्नेह दोनों ही मत करिए। अब सोचिए, ओछे मतलब जो छोटे लोग हैं, तुच्छ विचार वाले लोग हैं। रहीमन ओछे नरंते, कि ओछे व्यक्तियों से तजो त्याग दीजिए, क्या? बैर और प्रीति, दुश्मनी और स्नेह दोनों ही उनसे मत करिए, त्याग दीजिए। काटे चाटे स्वान के दुहों भांति विपरीत। कैसे? एक उदाहरण भी उन्होंने दिया कि काटे चाटे स्वान के दुहों भांति विपरीत। वो कहते हैं कि एक कुत्ता चाहे आपको काट ले या चाट ले, अगर आपको काटता है तो आप पागल हो सकते हैं, मृत्यु भी हो सकती है, या आपको अस्वस्थ होंगे, इलाज कराना पड़ेगा। चाटे, और अगर चाट ले तो भले आप ना मरे, लेकिन आप अपवित्र तो हो ही जाएंगे। और स्वान का अर्थ होता है कुत्ता। वो कहते हैं कि स्वान के काटे चाटे, कि कुत्ता अगर आपको काट ले या चाट ले, दुहू भांत विपरीत, दोनों ही तरीकों से ये सुखद नहीं होता, अच्छा नहीं होता। इसीलिए आप ओछे व्यक्तियों से न दुश्मनी करें न दोस्ती करें, वो हर प्रकार से त्याज्य हैं। आइए इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य की ओर चलते हैं। ध्यान दें, ओछे स्वभाव वाले लोग हानिकारक होते हैं, जो सत्य है। एक उदाहरण के माध्यम से कवि ने बताया। भाषा सरल ब्रज, शैली उपदेशात्मक, अलंकार अनुप्रास तथा दृष्टांत। अभी आपने देखा, एक से एक उदाहरण आपके समक्ष है। गुण प्रसाद और रस जो है वो शांत है। आइए व्याख्या का प्रारूप, इस प्रारूप से आप पहले भी परिचित हो चुके हैं, लेकिन पुनः आपके इस पाठ के हिसाब से आपके समक्ष है। ध्यान दें क्या क्या करना होता है। पहला पड़ाव हम डालते हैं संकेत, फिर आद्यंत, आदि से अंत तक, शुरुआत से लेके आखिर तक। हमें जिस दोहे हमने पहला लिया है, जो रहीम रहत भुजंग, इसका अर्थ होता है कि मैंने किन पंक्तियों को व्याख्या के लिए चुना। संदर्भ पूरे पाठ में कभी नहीं बदलता। ध्यान दें, प्रस्तुत व्याख्या काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित रहीमदास जी द्वारा रचित दोहा शीर्षक से अवतरित है। बच्चों आप ध्यान दें, इसलिए ये बार बार बताया जाता है। आप सभी जानते हैं कि जो संदर्भ होता है उसके माध्यम से सिर्फ हमें ये दो बातें बतानी होती हैं कि रचयिता कौन है, हमारा पाठ कौन सा है। तो जब ये बात बतानी हो तो आप स्वयं जानते हैं कि पूरे पाठ्यक्रम में कहीं भी ये बदलेगा नहीं, क्योंकि बस पंक्तियां बदलेंगी तो क्या बदलता है? बार बार प्रसंग। एक बार पुनः आप देखें, व्याख्या के प्रारूप से परिचित हो कि सबसे पहले हम डालते हैं संकेत, फिर ये मैंने आद्यंत लिखा है सिर्फ आपको समझने के लिए, और यहां मैंने जो पहला दोहा आपके इस पाठ का है उसको लिया है, जो रहीम फिर रहत भुजंग, कि इस पंक्तियों को मैं या इस दोहे को या इस अंश को मैं व्याख्या के लिए ले रही हूं। तो ये जो है वो यही दर्शाता है। फिर हम संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ देखें एक बार और, प्रस्तुत व्याख्या काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित रहीमदास जी द्वारा रचित दोहा शीर्षक से अवतरित है। अब देखिए प्रसंग, तो यहाँ जो दोहा है उसका प्रसंग मैंने बताया है। देखें, प्रस्तुत दोहे में उत्तम प्रकृति तथा चरित्र की दृढ़ता पर प्रकाश डाला गया है। बच्चों आप एक बात देखें कि जब ये पंक्ति बदल जाएगी तो आपका प्रसंग सिर्फ बदलेगा, संदर्भ जो है पूर्वत, यानी यही सब में चलता रहेगा। आइए, हर पाठ को पढ़ाने से पूर्व मैं आपसे कहती हूं कि कठिन शब्दों के अर्थ पढ़ें, और गृह कार्य में भी मैंने दिया था। फिर भी कुछ कठिन शब्द आपके समक्ष हैं, ध्यान दें।
मीनन अर्थात मछली, छोह अर्थात प्रेम स्नेह, पथिक राहगीर, कदली केला, ओछे मतलब नीच तुच्छ व्यक्ति के लिए प्रयुक्त था। स्वान का अर्थ होता है कुत्ता। आइए बच्चों, अब आपने ये देख लिया, वैसे आपने पढ़ा भी होगा तो आप ये जान रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये भाषा जो है वो ब्रज है, थोड़ी अलग है, तो इसमें कुछ चीजें आपको बार बार लगी होंगी, लेकिन आप पढ़ें, आप इसके लालित्य से, इसकी मधुरिमा से परिचित हो चुके हैं। आइए और आगे बढ़ते हैं और अब हम और आप चलते हैं अपने अभीष्ट की ओर। अभीष्ट अर्थात मूल्यांकन की ओर। हम सभी जानते हैं कि हमारे हर कार्य के पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य निहित होते हैं, हर पाठ के पीछे भी हमारे कुछ लक्ष्य होते हैं, और मूल्यांकन के माध्यम से हम और आप ये जान पाते हैं कि हमने अपने लक्ष्य को कितना साधा है, हम कितने सफल हुए हैं। इस पाठ को हमने 2 भागों में पढ़ा। पहले भाग में हमने कवि के परिचय को पढ़ा था और कुछ दोहे, कवि के जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हमने जानी थी। रहीम दास को जो उपाधि मिली, क्यों मिली, किसने दी, ऐसी बहुत सारी चर्चाओं के साथ, उनके रचना क्रम के साथ हमने 5 दोहे पिछली कक्षा में पढ़े थे। आज इस पाठ को हमने पूर्ण कर लिया है, ये पूर्णता को आज प्राप्त हो गया है, और अब इस मूल्यांकन के आधार पर हम और आप ये जान पाएंगे कि हमने अपने लक्ष्य को कितना साधा। आइए कुछ प्रश्न आपके लिए, आपके समक्ष, ध्यान दें बच्चों। पहला क्या है, रहीम दास किसके दरबार के 9 रत्नों में से एक थे? आपने पढ़ा था, आपको पता भी होगा, आप इसे लिखें। अगला, रहीम दास की प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। आप इनकी रचनाओं से भी परिचित हो चुके हैं, लेकिन पुनः एक बार बहुत मन से इसको फिर से पढ़ें, और ये बहुत ही आसान है, लिखें। जो दोहे हैं उनको भी याद करें, गुनगुनाएं। संप्राप्ति, हमने और आपने आज क्या पाया? बच्चों, हमने ये जाना, छंद को पढ़ते हुए हमने जाना था कि 2 पंक्तियों के दोहे में जीवन के गंभीर जो रहस्य हैं, अर्थ हैं, वो पिरोए जा सकते हैं मात्र 2 पंक्तियों में। और ये दोहा सबसे छोटा छंद है, फिर भी ये कितना प्रभावपूर्ण है, कितना गंभीर अर्थ खुद में समाहित किया होता है। और जब बात रहीम की होती है तो जो कहते हैं कि रहीम दास जी के दोहे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। हमने इसे महसूस किया कि ये जीवन के गहरे अनुभवों को लेकर लिखे गए हैं और हमारे और आपके जीवन को सही दिशा प्रदान करने वाले, हमारे आपके व्यवहार को बहुत ही प्रांजल, बहुत ही स्पष्ट और एक अच्छी दिशा देने वाले हैं। तो इन्हें मनन करें, गुनगुनाएं, पढ़ें। अगली कक्षा में एक नवीन विषय के साथ पुनः मिलूंगी। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। धन्यवाद।